With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I welcome all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, previously we have learned something about the scientific notation. I am giving just an overview of the previous lecture. साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये देखा था समटाइम्स इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स वी नीड टू डील विद द वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़. For example, here we have the speed of light. It's a quite large value, and if we are dealing with the mass of earth, that is 6.15 cross 10 raised to the power 24 kilogram, it is also a very large value. And if you are dealing with the distance between two air particles, then it is too much small, or you can say when you are dealing with the size of an atom, ये values जो हैं ये आपके पास बहुत ज़्यादा small होती हैं. So in such values there are maximum chances of error. अगर आप उसको लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं एरर के. अब आपके पास इन वैल्यूज़ की बेटा दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. या तो ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन वन हो सकती है, या तो ये वैल्यू आपके पास लेस देन वन हो सकती है. सो उसको टैकल करने के लिए फ़िज़िक्स में हम लोग यूज़ करते हैं एक मेथड जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है वो हम लोग 10 की पावर के अंदर लिखते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसको प्लेस करते हैं. क्लियर हो गया. अब जो है यहाँ पे ये जो 10 की पावर होती है बेटा, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है 3.0 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 5. ये जो पावर 5 है बेटा, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अगर तो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, सो डैट मीन्स आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन है. अगर ये आपके पास वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन वन है. सो वन इज़ द बॉर्डर लाइन केस, कि वन से अगर ग्रेटर होगी तो फिर आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर जा सकती है, और अगर लेस देन वन होगी तो फिर जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव के अंदर भी जो है वैल्यू वो जा सकती है. क्लियर होगी बात. अब जो है बेटा याद रखना है, जब भी आपने 10 की पावर में शिफ्ट करना है तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत अहम है. पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं जिनमें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. सो फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 6400 किलोमीटर. आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटा अगर आपके पास इस तरह की लार्जर वैल्यू लिखी हो, ग्रेटर देन वन लिखी हो या ग्रेटर देन 10 वैल्यू लिखी हो, तो फिर आपने यहाँ पे इसको हम 6400.0 लिख सकते हैं. अब साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये कहता है कि आपने सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आपने खुद से प्लेस किया पॉइंट ज़ीरो, इस पॉइंट को आपने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है. अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट जो है पहला फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो इसका मतलब हमें इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लिखना है. जब आप इसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाती है 6.4. क्लियर हो गया. अब हमने ये देखना है कि इस पॉइंट को यहाँ से इस 6 के बाद लिखने में हमने कितने डिजिट्स जंप करवाए हैं. तो बेटा हमने 3 डिजिट्स जंप करवाए हैं. ये फर्स्ट वाला ज़ीरो, सेकंड वाला ज़ीरो और ये 4. ये तीन डिजिट्स जो हैं वो हमने जंप करवाया. तो जितने डिजिट्स हमने जंप करवाए होते हैं वो सारी हमारे पास 10 की वैल्यू जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर हो गया. तो ये आपके पास 6.4 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 3 हो जाता है आपके पास. इससे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 3,80,000. ये एक वैल्यू है. अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर पे पहले हमने इसको पॉइंट ज़ीरो की फॉर्म में लिखा. अब इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू मैथ्स में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास इस केस में ये 3 होगा. तो इसका मतलब जब आप इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के इस जगह पे लेके आते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 3.8. अब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हुए हमने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, तो हमने 5 डिजिट्स में हैं. दिस वन, सेकंड ज़ीरो, थर्ड ज़ीरो, फोर्थ ज़ीरो एंड द 8. these 5 values we have been crossed over here, so therefore it will be written as 3.8 cross 10 raised to the power 5. Similarly here we have again the speed of light. इसको भी हमने जो है वो पॉइंट ज़ीरो की फॉर्म में लिखा. इस पॉइंट को अब यहाँ से नॉन ज़ीरो डिजिट पहला जो है वो 3 है, 3 के बाद शिफ्ट किया, उसके बाद ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. देर आर टोटल 8 ज़ीरोज़. यहाँ पे बेटा ये वाली जो वैल्यू होती है ना फर्स्ट वन वैल्यू, इस वैल्यू को हम इसमें कंसीडर नहीं करते. ठीक हो गया.
स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं इसको समझने के दौरान कि वो क्या करते हैं कि इन ज़ीरोज़ को काउंट करने के साथ साथ ये वैल्यू जिसके बाद हमने पॉइंट लगाया होता है उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो ये बात अच्छे से ज़हन नशीन करें बेटा कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास हमने इस वैल्यू को जो है वो कंसीडर नहीं करते जिसके बाद हमने पॉइंट लगाया होता है। लाइक यहाँ पे 6400 के अंदर जो है हमने ये वाली जो तीन वैल्यूज़ हैं 4 0 एंड 0, इन तीन वैल्यूज़ को काउंट करके यहाँ पे पावर जो है वो 3 की फॉर्म में लिखा है और 6 को हमने इसके अंदर कंसीडर नहीं किया। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव के अंदर बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है 0.00045। अब जब वैल्यू पॉजिटिव थी तो ऑलरेडी हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू में पॉइंट गिवन नहीं था, इसलिए हमें जो है यहाँ पे इसको 0.0 करके पॉइंट लगाना पड़ा था। ठीक हो गया। लेटर ऑन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस काम में ज़्यादा तो फिर आपको ये 0.0 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी इनिशियल स्टेजेस पे हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि आप यहाँ पे इसको पॉइंट लगा के ईजिली रिजोल्व कर सकते हैं ताकि आप पॉइंट से कन्फ्यूज़ ना हो। अब यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है तो एक वैल्यू के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अब इसी पॉइंट को हमने किसी तरीके से टैकल करना है, इसी पॉइंट को डील करके इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये कहता है कि आपने वैल्यू को, जो पॉइंट होता है आपका, उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने शिफ्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें नॉन ज़ीरो और ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये भी ज़ीरो है, पहली 4 जो डिजिट्स हैं वो आपके पास ज़ीरो डिजिट्स हैं, उसके बाद जो पहला डिजिट आ रहा है वो 4 जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट को उठा के हमने जो है यहाँ से इस वैल्यू के ऊपर लेके आना है। अब 0.00045 ये हमारे पास वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब इसमें जो 10 की पावर आएगी वो आपके पास नेगेटिव के अंदर आएगी। तो जो ही आपने इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इस 4 के बाद शिफ्ट किया तो ये सारी वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4.5 क्रॉस 10 एज इट इज़। अब इस पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है, ये फर्स्ट ज़ीरो, सेकंड ज़ीरो, थर्ड ज़ीरो और ये वैल्यू 4। क्योंकि इस पॉइंट को हमने 4 डिजिट्स मूव करवाया है देयरफॉर इट विल बिकम 4.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -4 इस वैल्यू में ये शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे जैसा कि हमारे पास काफ़ी स्मॉलर वैल्यू लिखी है 0.00000000738। ऑलमोस्ट वी हैव 3, 6 एंड 7 zeros over here and after this we have 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आपके पास पॉइंट चूँकि ऑलरेडी मौजूद है, आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 7 है। इसका मतलब हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इस 7 के बाद शिफ्ट करना है। जब आप इस पॉइंट को 7 के बाद ले जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास 7.38 बन जाएगी और उसके बाद अब हमने ये काउंट करना है कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हमने पॉइंट को जो है वो 8 डिजिट्स मूव करवाया है। ठीक हो गया। अब 8 डिजिट मूव करवाने की वजह से हम इसको लिखते हैं 7.38 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -8। इस फॉर्म में हमने इसको लिखा, चूँकि वैल्यू लेस देन 1 थी इसलिए माइनस की फॉर्म में 10 की पावर आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं लाइक यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 7395832.1। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट मौजूद है। अब आप इस वैल्यू को अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रूल साइंटिफिक नोटेशन का कि ये जो पॉइंट यहाँ पे आपका है उसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाना है। तो यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे ये पहला ही डिजिट जो है 7, ये आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसका मतलब इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इस पोजीशन के ऊपर। जब आप इसको इस पोजीशन पे लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 7.39, ये इस तरीके से लिख लिया, क्रॉस 10 एज इट इज़। अब देखिए पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव करवाया है, ये वाला फर्स्ट डिजिट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट और ये सिक्स्थ डिजिट। 6 डिजिट्स जो हैं वो हमने टोटल यहाँ पे पॉइंट को मूव करवाया है, इसलिए ये आपके पास 7.39 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 6 इस तरीके से ये पावर आपके पास चली जाएगी। क्लियर हो गया। ये जो है ये बेटा आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, ये बेस है आपके पास फिज़िक्स की। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहोगे तो फिर ये आपके लिए आगे जाके फर्दर फिज़िक्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्लियर हो गया। उम्मीद है अब ये अच्छे से आपको समझ आ गया है। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और पर्सनली भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।